हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद ईआर वीडियो लेसन्स। आज है वीडियो नंबर 29 और जो टॉपिक हमारे सामने है वो है वेक्टर कैलकुलस लाइन इंटीग्रल पार्ट 4। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स वेक्टर कैलकुलस के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट था ग्रेडियंट के बारे में, दूसरा पार्ट था डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में, और जो लास्ट पार्ट हमने कवर किया था लास्ट क्लास में वो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ल, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। यस, इन सब के बारे में था। तो जिन्होंने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एक के बाद एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में, और वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका एग्जाम में आने वाला है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आप गेट दे रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग सेमेस्टर दे रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, यही मेरा आपसे सजेशन होगा। सो एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 4, दैट इज लाइन इंटीग्रल। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से पहले पहले लाइन इंटीग्रल का थोड़ा बहुत फॉर्मूला हमको पहले जान लेना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए कि अगर लाइन इंटीग्रल हम लोग करते हैं तो लाइन इंटीग्रल का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी हमको अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है, उसका जो भी फॉर्म होता है उसके लाइन वाइज हमको जानना है। हमको जो भी उसको इंटीग्रेट करना है उसके अंदर नहीं घुसना है, उस मैथमेटिकल फिगर जो भी है उस फिगर के अंदर नहीं जाना है, हमको लाइन वाइज पेरीफेरी वाइज हमको चलना है। वही होता है लाइन इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जो कि हम वर्क डन भी कहते हैं उसको। दैट मीन्स जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होता है अलोंग द लाइन वही होता है वर्क डन। सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर डी टी, which is also equals to integration from a to b f1 dx dt plus f2 dy dt plus f3 dz dt whole into dt। सो ये होता है हमारा फुल लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा ओपन लाइन इंटीग्रल के लिए है। अभी लाइन इंटीग्रल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन लाइन इंटीग्रल, दूसरा होता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। अगर कोई फिगर क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल की बात करते हैं या फिर कोई इलिप्स की बात करते हैं, तो उस टाइम में जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा वो एक क्लोज्ड कर्व में होगा। दैट मींस हम लोग पूरा का पूरा कर्व अगर कवर कर रहे हैं तो वो एक क्लोज्ड कर्व होगा। तो जनरली उसमें जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है ये, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। सो वही सेम प्रोसेस होगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन वो सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल का सिंबल। तो आप लोगों ने 12th में ये चीज ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ये क्लोज इंटीग्रल कैसे करते हैं। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लाइन इंटीग्रल में वो ओपन होता है, मतलब वो इंटीग्रेशन जो लाइन वाइज होता है वो ओपन थ्रू द लाइन होता है, लेकिन कोई क्लोज्ड कर्व नहीं होता, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं होता। और क्लोज इंटीग्रल में जो होता है वो एक क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड फिगर होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट integration f dot dr equals 3 pi where f is this and c is the arc of the curve r which is equals to cos t I cap plus sin t j cap plus t k cap from t equals to 0 to t equals to 2 pi। so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पहले ये जानना होगा कि हमारा f dot dr हम लोग कैसे निकालेंगे, और उसके साथ हमको इंटीग्रेशन का लिमिट भी दिया हुआ है, तो वही लिमिट हमको पुट करके वो आंसर सॉल्व करना होगा। और अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना होगा जो आंसर आ रहा है हमारा, दैट इज द वर्क डन दैट इज कमिंग, वो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 3 पाई, ये हमको प्रूव करना होगा। सो अभी पहला स्टेप जो होता है वो है एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है, जैसे कि पहले जो वैल्यू था वो है, सॉरी, सो पहले जो वैल्यू था वो है r इक्वल्स टू दिस वन, और r का अलग से एक्सप्लेनेशन होता है, वो हमको पता है, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और f का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ f विच इज गिवन टू अस जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। सो हर एक वैल्यू को हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि r को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट।
और उसके साथ हमने उसका dr भी किया, तो dr करेंगे तो हर एक का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। सो dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अगेन हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि r का वैल्यू इज इक्वल्स टू cos t i कैप प्लस sin t j कैप प्लस t k कैप। तो अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि x will be equals to cos t, y will be equals to sin t and z will be equals to t, क्योंकि तीसरा वैल्यू है t k कैप और यहाँ पे z k कैप, सो z will be equals to t। सो अगर ऐसा होता है तो x will be equals to cos t, so dx will be equals to negative sin t dt। सो हमको दोनों साइड से हमको उसको डिफरेंशिएशन करना होगा। सो ये आ जाएगा माइनस sin t dt। dy will be equals to cos t dt, y पहले था sin t dt, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t dt एंड dz will be equals to dt। सो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन, हर एक वैल्यू को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो हमको पहले सबसे पहले ये हमको निकालना होगा कि f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का रिजल्ट क्या आता है। सो सबसे पहले जो हम करेंगे f वेक्टर जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है क्वेश्चन से, दैट इज zi कैप प्लस xj कैप प्लस yk कैप, उसके साथ हम लोग करेंगे dr वेक्टर जो कि हमको ऑलरेडी हमने निकाल लिया था। सो dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i j k कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो है z dx प्लस x dy प्लस y dz। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमको x y z का जो वैल्यू हमने निकाला था उसको हमको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। सो उसके लिए हमको पिछले स्लाइड में जाना होगा। देखिए यहाँ पे हमने x का निकाला था cos t और dx का हमने निकाला था माइनस sin t dt। सिमिलरली y का निकाला था sin t, dy का निकाला था cos t dt और z का निकाला था t, dz का निकाला था dt। सो यही वैल्यूज हमको अभी इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करेंगे सो ऐसा कुछ हमको मिल जाएगा, t sin t प्लस cos square t प्लस sin t होल इनटू dt। सो इतना हमको मिल चुका है, दैट इज हमने डॉट प्रोडक्ट को हमने कर लिया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमको पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं या फिर कोई सरफेस इंटीग्रल भी करेंगे, आगे चल के हम लोग जब सरफेस इंटीग्रल के बारे में बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बोलेंगे, तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज होता है जो हमको गाइड करेगा कि हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। सो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कर्व r ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच इज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक हमको इंटीग्रेशन करना होगा इस पूरे कर्व में। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम लोग कोई इंटीग्रल, वो लाइन हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, के फर्क नहीं पड़ता, जब भी कोई हम लोग कोई इंटीग्रल का फंक्शन निकालने वाले हैं तो ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के बिना हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे वो हमको पता नहीं चलता। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इतना हमको समझ में आ गया f डॉट dr इक्वल्स टू दिस वन और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 पाई। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमको वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो हमको बस कुछ नहीं करना है, उसको इंटीग्रेशन अभी करना है। और इंटीग्रेशन में पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमको ऑलरेडी पता है कि 0 से 2 पाई है और f डॉट dr का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया। सो इसी को हमको अभी इंटीग्रेशन करना होगा। सो यहाँ पे जैसे कि माइनस टी साइन टी का इंटीग्रेशन जो है वो एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके चैप्टर था आपके क्लास 12 में। सो उसी को हमको फॉलो करना होगा। यहाँ पे दो डिफरेंट पैरामीटर्स है, एक वेरिएबल है, एक दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। और पहला इंटीग्रेशन आपका आता है टी इंटू माइनस कॉस टी माइनस माइनस साइन टी, और उससे पहले भी एक नेगेटिव आएगा। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन नंबर 1। दूसरा इंटीग्रेशन हम लोग cos स्क्वायर टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस cos 2t by 2, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर क्लास 12 में। सो वही चैप्टर को आपको रिपीटेडली स्टडी करना होगा। 11 12 का जो जितने भी मैथ्स चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो 11 12 का चैप्टर उठा के आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये सब। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही हेल्प करेंगे आपको, ट्रिगोनोमेट्री हो या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो cos स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t by 2, और उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पहला आएगा t by 2, दूसरा आएगा sin 2t by 4, और उसका लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। एंड फाइनली sin t का इंटीग्रेशन आएगा नेगेटिव ऑफ cos t, वो भी आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। सो ये पूरे का पूरा इंटीग्रेशन हमको करना होगा, उससे हमको वर्क डन का पता चल जाएगा। और फाइनली जो स्टेप है वो है हमारा प्रूफ कि जो वर्क डन है वो हमको 3 पाई मिला। तो हमको कुछ करना नहीं है, पिछले स्टेप में हमने ऑलरेडी
ऑलरेडी बोला था कि हमको पहले ये हर एक लिमिट को पुट करना होगा, तो ये लिमिट्स हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमको वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाएगा। सो लिमिट पुट कर देने से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 प्लस 2 पाई/2 प्लस साइन 4 पाई/4 माइनस साइन 0/4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। हमको बस लिमिट पुट करना है। आप लिमिट पुट करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आता है वो 3 पाई ही आएगा। सो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है। लाइन इंटीग्रल में इस चीज को आपको करना होगा और इसी का रिजल्ट आपको पुट करना होगा, ठीक है। सो इस चीज को आपको सीरियल बाय करना होगा। सो चलिए एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कैसे हमने किया। पहला स्टेप जो हमने किया था वो एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज था। हमने आर वेक्टर का वैल्यू जो यूनिवर्सल वैल्यू होता है xi के प्लस yj के प्लस zk के, हमने वो निकाला, dr निकाला। फिर r को हमने उस r से कंपेयर किया जो r हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था और उससे हमको x y z का पता चल गया, तो dx dy dz का भी पता चल गया। देन हमने f डॉट dr किया तो हमको कोई एक्सप्रेशन वहां पे मिला। फिर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमने पता कर लिया और फिर हमने वर्क डन कर लिया और उसी से हमको ये प्रूफ मिल गया कि वो इक्वल्स टू 3 पाई है। तो उसी तरीके से हमको लाइन इंटीग्रल करना होगा। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सभी चीजें बहुत ही आसान है। बस हमको बेसिक समझ में आना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है ऑन द लाइन, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में भी हम लोग पढ़ेंगे वो ऑन द सरफेस होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। सो उसी चीज को हमको समझ में आना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल कब होगा, कब सरफेस इंटीग्रल होगा, कब वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, तो उसी चीज को हमको समझ के करना चाहिए। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत आपको मदद मिला होगा। अगर मिला है तो थम्स अप जरूर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा सरफेस इंटीग्रल के ऊपर। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।